हेलो स्टूडेंट, आज मैंने लाया आपके लिए कक्षा 10वीं का गणित का स्टैंडर्ड पेपर है, जो कि आपका प्रैक्टिस पेपर होगा, जो एमपी बोर्ड में आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा इसमें। चलो आइए देखते हैं, इसके अपन सॉल्यूशन करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया आपको 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग होगा इसमें, है ना। तो 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा आपके पास में। इसका सही आंसर कितना होगा आपके पास में? ऑप्शन नंबर डी होगा आपके पास में। क्या होगा आपका? 6 हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 2 दिया है द्विघात बहुपद x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 7 में शून्यांकों का योग व गुणनफल का योग होगा। सबसे पहले इसका शून्यांकों का योगफल निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे इसका मान होगा आपका -5। फिर शून्यांक का गुणनफल होगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। तो इसका सी का मान 7 है, तो 7 में से 5 के कितने बचेंगे आपके पास में? 2। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपके पास में? 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया है बिंदु -3, -4 की एक्स अक्ष से दूरी होंगी। कितना होंगे इसमें? एक्स अक्ष की दूरी इसका होगा आपके पास में 4 हो जाएगा इसमें। फिर अगला देखो 4 और 6 का समांतर माध्य होगा। 4 + 6 होगा आपका 10, 10 में 2 का भाग दो, कितना होगा आपके पास में? 5। फिर उसके बाद में द्विघात समीकरण दिया है करनी में 2x की पावर 2 माइनस करनी 5x -7 -3 करनी में 2 बराबर 0 का विविक्तक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी होगा। 29 हो जाएगा आपका। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 29 हो जाएगा आपका। उसके बाद समीकरण युग्म 3x + 4x बराबर 6 एवं 6x + 8y + 12 बराबर से 0 के ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर होंगी। परस्पर क्या होंगे आपके पास में? समांतर हो जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें दोनों वर्जन में आपको पेपर दिया है। इसमें प्रश्न नंबर 2 दिया आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया आपको यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के रिक्त स्थान होती है। तीसरी भुजा क्या होंगी आपके पास में? समांतर होंगी। क्या होंगी आपके पास में? समांतर होंगी। उसके बाद में दिया आपको सेकंड दिया आपको कि त्रिज्या r व थीटा कोण वाले वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र है। तो इसका लंबाई का सूत्र क्या होगा आपके पास में? पता है आपको? थीटा बटे क्या होगा आपका? 360 होगा डिग्री गुना क्या होगा आपका? 2πr होगा। थीटा बटे क्या होगा आपका? 360 डिग्री गुना क्या होगा आपका? 2πr हो जाएगा इसमें। फिर आपके पास में थर्ड दिया आपको AP 4, 6, 8, 10 का nवां पद रिक्त स्थान होगा। इसका nवां पद क्या होगा? इसका आपका 2n प्लस कितना होगा आपके पास में? 2 हो जाएगा। किसका? तीसरे का आंसर, है ना। उसके बाद नंबर 4 देखो द्विघात समीकरण 3x की पावर 2 -6x + 8 बराबर से 0 के मूल बराबर हो तो k का मान रिक्त स्थान होगा इसमें। तो k का मान कितना होगा आपके पास में? k का मान होगा आपके पास में 3 हो जाएगा। फिर एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा वो उस वृत्त का एक रिक्त स्थान कहलाता है। तो उस वृत्त का रिक्त स्थान कहलाता है इसमें ना। तो उस वक्र का क्या होगा? उस वृत्त का रिक्त स्थान क्या कहलाएगा आपके पास में? वृत्तखंड कहलाएगा इसमें। तो 5 में क्या होगा आपका? वृत्तखंड आ जाएगा आपका। उसके बाद देखो नंबर 6 दे आपको यदि एक खंभे की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण रिक्त स्थान होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा आपका? 45 डिग्री हो जाएगा आपके पास में। फिर प्रश्न नंबर आपके पास में 3 दिया आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में दिया आपको निम्नलिखित के लिए सत्य एवं क्या आपका असत्य लिखिए। तो आपको पहला दिया है इसमें कि यदि 2 समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो तो वह समरूप होते हैं। तो ये क्या होगा आपका? सत्य हो जाएगा इसमें। क्या रहेगा आपका? पहला सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा दिया आपको बिंदु -3, 0 एवं 3, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य मूल बिंदु होगा। ये भी क्या रहेगा आपके पास में? सत्य हो जाएगा आपका। फिर किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं व संगत जीवा से घिरे क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। ये होगा आपका असत्य हो जाएगा आपका। फिर चौथा दिया है किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना।
तो ये भी क्या होगा आपके पास में असत्य होगा आपका। चौथा भी क्या आपके पास में असत्य होगा। फिर पांचवा दिया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्या रहेगा आपके पास में सत्य होगा। उसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापकों में एक अनुभाविक संबंध 3 माध्यिका बराबर से माध्य प्लस 2 बहुलक है। ये भी क्या होगा आपका असत्य होगा आपका, है ना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 में दिया आपको सही जोड़ियाँ मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ियों में आप मिलाए आपको पहला सवाल दिया आपको कि ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता घटित नहीं होने की घटना की प्रायिकता आपके पास में 0 होती है। इसका 0 हो जाएगा आपका। कॉट 30 का मान होगा आपका। कॉट 30 का मान कितना होगा आपका, करनी में 3 होता है, तो सेकेंड में हो जाएगा आपका करनी में 3 हो जाएगा। फिर कौशिक 30 का मान होगा। कौशिक 30 का मान होगा आपका 2, तो कौशिक 30 का मान कितना होगा आपके पास में 2 हो जाएगा आपका। सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास में 1 होंगी, तो चौथे का होगा आपका 1। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो क्या होगा आपका 2πr(h) हो जाएगा आपका। उसके बाद में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास में इसका 3πr² हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर दीजिए बोला आपको, है ना। इसमें पहला दिया आपको उन्नयन कोण की परिभाषा लिखी। क्या होता है उन्नयन कोण, जब कोई प्रेक्षक अपनी आँखों से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो क्या होगा आपका दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं अपन, उन्नयन कोण कहते हैं इसमें, है ना। फिर सेकंड में दिया आपको प्रथम पद ए व सार्वंतर डी वाली समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र लिखिए। तो आपको पता है n पदों का सूत्र क्या होगा आपके पास में, दूसरे का आंसर क्या होगा आपके पास में, n पदों का सूत्र होगा आपके पास में Sn बराबर से होगा आपका Sn बराबर से n/2 होगा आपका। फिर बड़े ब्रैकेट में होगा आपका 2a प्लस होगा आपका n-1 और क्या होगा आपका d, और बड़ा ब्रैकेट क्या होगा आपके पास में 1, है ना। उसके बाद में प्रश्न नंबर आपके पास में दिया है एक सिक्के को 3 बार उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या लिखिए। तो देखो एक सिक्के को आपको 3 बार उछालना है, तो एक सिक्के में 2 बॉल होते हैं, 3 बार उछालना है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होगा इसका आपका 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास में, इसका सही आंसर होगा आपका 8। किसका, तीसरे का कितना होगा आपके पास में 8 हो जाएगा आपका। आपका तीसरे का उत्तर कितना होगा आपका 8। फिर बिंदु ए कॉमा बी के मूल बिंदु से दूरी का मान होगा, तो इसका मान होगा आपका चौथे का होगा आपका वर्गमूल में a⁴ प्लस होगा आपका b⁴। फिर वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखना आपको। तो वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है, एक ऐसी सीधी रेखा होगी जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उसे क्या बोलेंगे अपन, वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। फिर पांचवा दिया आपको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए, जिससे क्या बोलते हैं अपन थेल्स प्रमेय भी कहते हैं इसमें, है ना। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है आपका, आपको पता है। इसमें क्या होगा आपका किसी त्रिभुज के क्या होगा आपका एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को क्या करती है इसमें समान अनुपात में क्या करती है इसमें विभाजित करती है। उसे क्या बोलते हैं अपन थेल्स प्रमेय, या फिर क्या बोलते हैं अपन आधारभूत प्रमेय कहते हैं इसमें। चलो आइए दोस्तों अपन आगे देखते हैं कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर आने वाला है। प्रश्न नंबर आपको 6 दिया है इसमें, है ना, जो कि 2 मार्क्स का आएगा आपके पास में। फिर प्रश्न नंबर 7 भी दिया आपको, जो भी 2 मार्क्स का है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 दिया आपको, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12 दिया है, प्रश्न नंबर 13 भी है, 14 भी है आपके पास में, त्रिकोणमिति का है। प्रश्न नंबर आपको 15 दिया है, 16 दिया आपको, 16, 17 आपके पास प्रायिकता का दिया आपके पास में, 18 दिया आपके पास में,
उन्नीसवा सवाल दिया आपको, 20वां दिया आपको, 21वां देखो, उसके बाद 22, 4 मार्च का आएगा, अध्याय क्रमांक 12 का है। फिर आपको दिया 23वां जो कि सांख्यिकी का है, 4 मार्च का आएगा, इसमें बहुलक का एक सवाल दिया आपको और एक माध्य का सवाल दिया है इसमें, है ना। तो स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी सवाल दिया आपको, है ना। उसके बाद में चलो आगे चलते, इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पीडीएफ में। देखिए इसमें सॉल्यूशन दिया है, किस टाइप के इसके ऑप्शन रहेंगे इसमें। देखो प्रश्न नंबर 1 दिया है, इसके ये प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन दिया है इसमें साइड में, उसमें किस टाइप का सवाल आया और किस टाइप का इसका आंसर दिया है वो दिया आपको। प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ियों का सॉल्यूशन दिया आपको। और ये रहेगा आपका, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।